हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इमेज स्लाइड शो। जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे वो इमेज जूम होके अब शो होने लगेगी। सो इस टाइप का इमेज स्लाइड शो इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। सो ये सारा कोड एक बार हम रिमूव कर देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। इसमें मैंने सिर्फ एक डिव रखा है, स्टेट्स मैं रिमूव कर देता हूँ एंड ये इमेजेस इंपोर्ट किए हैं सिंपल। सो अब कुछ नहीं है, सिंपल app.js फाइल पे हम हैं। सिंपल एफ फाइल है और एक इमेज फोल्डर के अंदर मैंने 4 इमेजेस रखी हुई हैं। सो ये 4 इमेजेस हैं सिंपल, इनका ही हम यूज करेंगे स्लाइडर बनाने के लिए। सो इनसाइड वी आर एफ को माइनस करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक यहाँ पे हमें एक बिगर इमेज चाहिए जिसकी हेल्प से हम इमेज शो कर देते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल img लिख लेते हैं, mgsrc। सो img src इक्वल, और इसको हम सिंपल क्लोज कर देते हैं। अब SRC क्योंकि एम्प्टी है तो इनिशियली तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी यूआरएल, बट ये यूआरएल वेरिएबल होगा। सो ये चेंज होगा जैसे हम नीचे किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसके इक्वल ये यूआरएल हो जाएगा। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना देता हूँ, सिलेक्टेड इमेज, selected image. So I'm creating the selected image and set selected image equal use state, और ये इक्वल होगा, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमेज 1 के इक्वल ले रहा हूँ। सो ये वाले यूआरएल के इक्वल मैंने ले लिया। तो एक स्टेट मैंने बनाई जिसका नाम है सिलेक्टेड इमेज, और इसको चेंज अगर करना है तो हमें सेट सिलेक्टेड मेथड यूज करना पड़ेगा। और इस इमेज की वैल्यू हमने रखी है इमेज 1, जो कि स्टेट की वैल्यू ये इसके इक्वल होती है। और इसको अगर चेंज करना है तो इसकी हेल्प से हम चेंज करते हैं। तो इसको तब हम यूज करेंगे जब हम छोटी इमेजेस पे क्लिक करेंगे। सो इतना बनाने के बाद अब ये जो इमेज है ये हमेशा इसकी इक्वल रहेगी, इमेज नॉट इमेज सेलेक्टेड इमेज के इक्वल। तो ये इमेज ऐसे शो होती रहेगी। तो इसकी हम विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकते हैं सिंपली। सपोज इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 600, ज़्यादा हो गया, इसको 400 कर देते हैं। तो प्रॉपरली शो हो रही है इमेज। और इसकी हाइट रख लेते हैं हम 200। कितना होता है, तो 200 से ज़्यादा रख लेते हैं, 250 रख लेते हैं सिंपल। सो एक इमेज ली जिसकी हाइट हमने 400 और सॉरी विड्थ 400 और हाइट 250, और इसका SRC हमने देखा हमारी स्टेट के इक्वल, जो कि इमेज 1 के इक्वल है अभी। सो इसे मैं जिसके भी इक्वल करूंगा वही शो होती रहेगी यहाँ पे इमेज। जैसे अगर मैं इमेज 2 कर दूं तो इमेज 2 शो होने लगेगी। तो इस टाइप से कोई भी इमेज में शो कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमेज 1 शो कर रहा हूँ। सो उसके बाद मुझे करना है कि ये जो चारों इमेजेस हैं इनका स्मॉल वर्जन यहाँ पे मुझे शो करना है, क्योंकि जिस पे क्लिक पे मैं ये इमेज शो करूंगा। तो वो करने के लिए मैं एक मेथड तो मेरे पास ये है कि मैं कर सकता हूँ img, कट करता हूँ, इसकी इक्वल इसको कॉपी कर लेते हैं। सो isc इक्वल टू इमेज 1, और विड्थ में इसकी कर देता हूँ कम, 200, सपोज 100 कर देता हूँ। ओके, ये इसके आगे शो होने लगी, तो इसको मैं एक डिव में बंद कर देता हूँ, वरना ये इसके आगे शो होने लगी। सो इस इमेज को डिव के अंदर ले आते हैं तो नेक्स्ट लाइन में शो होगी। फिर डिव के अंदर रखने से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। तो इसकी हाइट ज़्यादा हो रही है, अभी इसकी हाइट में कर देता हूँ 50। हाँ अभी फाइन है। सो इस तरीके से हम अभी हमें 4 इमेजेस और बनानी है। तो 4 इमेजेस और हम ऐसे ही बना सकते हैं, बस यूआरएल चेंज करके। बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है, तो इस टाइप से हम नहीं शो करेंगे। हम क्या करेंगे, लूप चला के शो करेंगे। क्योंकि ऐसे अगर 100 इमेजेस होगी तो हमें 100 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे और उसके अंदर सेव कर लेंगे इन सबको, ऑल कॉमा सेट ऑल img
इसको हम रख लेंगे हमारे यूज स्टेट के अंदर और एक एरे को। तो इस एरे के अंदर हम ये सारी इमेजेस रख लेंगे, जितने भी इमेजेस हमारे पास, इमेज 1, अब मोर देन 1 हो सकती है, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, और ये प्रॉपर मेथड भी है। सो ये एरे हम बैकएंड से भी एपीआई के थ्रू भी फैच कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि जब एपीआई वाला करेंगे तब हम वो देखेंगे। सो अभी मैंने इसको किया ऑल इमेज डॉट, सो लूप करने के लिए हम मैप यूज करते हैं, डॉट मैप। सो ऑल इमेज डॉट मैप कर दिया। अब इस मैप के अंदर हम एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं, एक सिंपल मैंने फंक्शन लिख दिया। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये इमेजेस को 1 बाय 1। इसके आगे मैं रिटर्न लिख लेता हूँ, F। तो इनको हटा देता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ। सो अभी क्या किया मैंने, ऑल इमेज IMG पे मैप चलाया और रिटर्न कर दिया इमेज को 1 बाय 1। सो जितनी बार भी ये जितनी भी इमेजेस होंगी उतनी बार ये लूप चलेगा। सो 1 2 3 4 टाइम्स ये चला और 4 इमेजेस हमें शो गई। बट क्या हो रहा है कि सभी सेम ही इमेजेस हो रही है, क्योंकि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, इमेज 1 ही रिटर्न करना हो। तो मुझे इमेज 1 नहीं रिटर्न करनी हर बार, मुझे करना है जो करंटली यहाँ पे सेलेक्टेड होगी। मैप क्या करता है, 1 बाय 1 सारी इमेजेस रिटर्न करता है हमको। पहली इमेज, फिर दूसरी बार दूसरी इमेज, थर्ड इटरेशन में थर्ड इमेज, फोर्थ में फोर्थ इमेज। तो मुझे वही यूज करना है। तो इसको मैं यहाँ किसी वेरिएबल में सेव किया, सपोज मैंने इसको रखा IMG के इक्वल। सो फर्स्ट टाइम जो IMG होगी वो किसके इक्वल होगी, इमेज 1 के इक्वल। सेकंड टाइम इमेज 2 के इक्वल। सो अगर मैं इस इमेज SRC को IMG के इक्वल कर दूंगा तो डिफरेंट इमेजेस शो होने लगी। पहली बार में इमेज 1 के इक्वल हुई, सेकंड टाइम में सेकंड इमेज के इक्वल, थर्ड टाइम में थर्ड इमेज के इक्वल। तो इस टाइप से हम, तो दोनों चीजें बनके हमारे पास रेडी होंगी, फर्स्ट इमेज एंड सेकंड सारी स्मॉल इमेजेस। अब हमें करना ये है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, अभी तो ये सेम ही है, जैसे इस पे क्लिक करूं ये इस इमेज को रिप्लेस कर दे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक मेथड यूज करेंगे, सिंपल। सो ऑन क्लिक मेथड, सो ऑन क्लिक पे हम करेंगे। तो अभी हमने एक फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक पे। सो अभी इस फंक्शन में मैंने कुछ नहीं किया। सो करना ये है, इस इमेज इस ऑन क्लिक पे हमें इस सेलेक्टेड इमेज को चेंज करना है, क्योंकि यही तो इमेज हमें चेंज करनी है। इस पे क्लिक करूंगा तो इसके बराबर हो जाए, इस पे क्लिक करूँ तो इसके इक्वल। तो करंटली जो IMG है यही तो है वो जो 1 बाय 1 चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। सो अगर मैं यहाँ से इसी इमेज को सेट कर दूं, इस IMG को यहाँ पे सेट कर दूं, तो 1 बाय 1 क्लिक करते ही चेंज हो जाएगा। तो मैं इसके लिए मुझे ये मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट सेलेक्टेड इमेज। तो ये इमेज मेथड मैंने यहाँ यूज किया और इसको मैंने पास कर दिया IMG। सो नाउ ऑन क्लिक पे ये चेंज हो गया। सो ये वर्क करने लगा। बट अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी इमेज सेलेक्टेड है कौन सी नहीं। तो मैं जो सेलेक्टेड इमेज होगी उसके लिए अलग स्टाइल रखूंगा, और जो मतलब मैं यहाँ पे URL चेक कर लूंगा, इसका URL सेम है तो इसको मैं एक अलग डिजाइन बना दूंगा। तो वो करने के लिए मैं यहाँ सिंपली स्टाइल यूज कर सकता हूँ, या मैं क्लास नेम के थ्रू भी कर सकता हूँ या फिर स्टाइल के थ्रू भी। जनरली डायनेमिक हम स्टाइल के थ्रू ही करते हैं। तो स्टाइल इक्वल, तो इसमें मुझे ये चेक करना है कि जो ये IMG है जब ये इक्वल हो जाए हमारे इस सेलेक्टेड इमेज के इक्वल। अगर ये इक्वल है तो मुझे एक डिफरेंट डिजाइन देना है, अगर इक्वल नहीं है तो मुझे एक डिफरेंट डिजाइन देना है। इक्वल नहीं तो कुछ नहीं करना है, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो फिर मुझे इसको एक बॉर्डर देना है। सपोज कोई भी डिजाइन में दे सकता हूँ, सपोज मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैं एक बॉर्डर देता हूँ। तो जो सेलेक्टेड होगा उसके इक्वल ये होने लगेगा। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल, तो ठीक लगेगा। बट इससे क्या हो रहा है कि इसकी विड्थ कम हो जा रही है। तो इसकी विड्थ कम इसलिए होगी क्योंकि 5 पिक्सल ये और 5 पिक्सल ये, 10 पिक्सल और बढ़ के आगे। तो इसकी विड्थ मुझे 10 पिक्सल और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 410 पिक्सल, अभी बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो गया। बट इसकी हाइट भी बढ़ रही है क्योंकि इस इमेज की हाइट कम है, इसकी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ बॉर्डर भी है 10-10 पिक्सल का। तो इसकी
ये जो बाकी इमेजेस है इनकी हाइट भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, कितना कितना 10 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसकी विड्थ अगर 100 है तो इसकी विड्थ कर देता हूँ 110। नहीं, यहाँ से बढ़ाने से नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर जहाँ पे दिया वहीं पे मुझे विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो जो सेलेक्टेड है उसकी विड्थ कम कर देता हूँ मैं। उसकी विड्थ अगर 100 है तो 100 में से हम 10 कम कर देते हैं, 90 पिक्सल कर देते हैं। अब ये प्रॉपर हो जाएगा। नहीं हो रहा ऑफ विड्थ नहीं, सॉरी सॉरी, हाइट पे वर्क करना था क्योंकि विड्थ तो बराबर है, विड्थ और कम हो गई, हाइट हाइट कम करनी थी इसकी। HEIGHT हाइट 50 है तो अब कर दूंगा मैं 40 पिक्सल। तो ये काम करेगा अभी। नाउ इट वर्किंग, इक्वल विड्थ हो गई। सो नाउ इट्स स्लाइड शो इज वर्किंग फाइन। तो अभी बिल्कुल मैं सिंपल बनाना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, वरना हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, तो उस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, करंट इमेज में एक इमेज का यूआरएल जोड़ देंगे और बैक करने पे माइनस कर देंगे। तो वो भी हम करेंगे। और ये जो यूआरएल है, यूआरएल्स हैं, ये हम जनरली अपने फ्रंट एंड पे रखेंगे, बैक एंड से एपीआई के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। सो ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like, share and subscribe my videos. Thank you guys.